अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जो लोग अपनी इज़्ज़त को, मतलब हर इंसान जो है इज़्ज़त तो बना लेता है, लेकिन इज़्ज़त बचाना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस वाक़े को, मतलब ये मामलात को मैं एक छोटे से एक वाक़े से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह साहब को। इमाम बुखारी जो हैं, जिन्होंने, जिसको हम लोग बुखारी शरीफ कहते हैं, जो पढ़ते हैं लोग और उनका रेफरेंस भी देते हैं, हवाला देते भी हैं उसी से ही। तो वो इमाम बुखारी जिन्होंने किताब लिखी है, इमाम बुखारी मतलब बुखारी किताब जो लिखी है, उनका एक वाक़या ऐसा आता है कि क्योंकि वो हदीस के माहिरीन थे, वो हदीस बयान करते थे, तो एक जगह सफ़र करते हैं, तो शिप में सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो है, कहते हैं कि उनके पास 40 क्या बोल सकते हैं, अशरफियाँ रहती है। 40 अशरफियाँ उनके पास रहती है और वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कुछ चोर जो है ना, उनको देख लेते हैं, मतलब उनके बैग में, मतलब उनके पास 40 अशरफियाँ हैं, वो देख लेते हैं। सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र करते वक्त जो है ना, वो जो चोर है उसने कोशिश कर, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, उसकी चाहत हो जाती है कि वो 40 जो अशरफियाँ है वो मैं अपने पास कैसे लूँ। तो वो दिमाग लगाता है, उसके बाद वो सोचता है कि ऐसा तरकीब निकालता है कि वो कहता है कि मेरी जो 40 अशरफियाँ वो चोरी हो गई है। अब चोरी हो गई है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के पास होगी। तो शिप के अंदर सबको बोला जाता है कि सब अपना अपना बैग चेक कराएं। तो सबका बैग चेक किया जाता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का भी बैग को चेक किया जाता है। जब उनका बैग चेक करते हैं तो उनके पास भी नहीं मिलता है। वो जो चोर है वो चौंक जाता है कि यार आखिर ऐसे कैसे हुआ कि वो बैग गया, तो मतलब आपके पास 40 अशरफिया तो थी, मैंने खुद देखा था, लेकिन गया तो कहाँ चला गया। फिर जब पूरा मामला सब ठीक हो जाता, फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं, मतलब कि मेरे पास 40 अशरफिया वाकई में थी। मैंने उस, मतलब पूछता भी है, वो चोर भी पूछता है कि मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे पास इतने इतने हैं। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि देखो, मैं एक हदीस को बयान करता हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा भी अगर ये दाग, भले से मैंने किया नहीं हूँ, लेकिन अगर ये दाग लग जाता तो मेरी जितनी भी हदीस है उसके अंदर दाग लग जाती। जो मैं इतने सारे बयान करता हूँ, उस मेरी जो बात कहता हूँ उसके अंदर भी मेरी मतलब वैल्यू ख़त्म हो जाती। तो मैंने उस 40 अशरफिया को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जितनी जो है मैं जो काम इकट्ठा किया हूँ, जो मैंने उस चीज़ें मुकम्मल किया हूँ, वो चीज़ में दाग ना आ जाए। तो मैंने उस 40 अशरफिया को मैंने क्या किया कि पानी में फेंक दिया, और मैंने जो मेरी जो अहमियत थी वो उतनी की उतनी रह गई। तो दोस्तों, ये पूरे वाक़यात में आपको क्या समझ में आया? भाई समझ में तो मुझे यही आया कि देखो, दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी जीते हैं, कमाल ये नहीं कि हम इज़्ज़त बना लें, कमाल तो ये होगा कि हम इज़्ज़त को बचा लें। इज़्ज़त बचाना जो है ना, वो सबसे बड़ा काम है, और उसके लिए आपको कई सारी हो सकती है कि दौलत से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आपको हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इज़्ज़त बनाना इतना आसान नहीं है। इस वाक़े से तो मुझे यही समझ में आया कि भाई इज़्ज़त बनाना इतना आसान, मतलब बहुत आसान है। इज़्ज़त बना सकते हैं आप, किसी के सामने थोड़ा अच्छा काम कर लो तो इज़्ज़त बन जाएगी, लेकिन इसी इज़्ज़त को बचा लेना वो बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिन, मतलब आप दिखावे के लिए कर देते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो आपकी आदत होती है बुराई की, वो आदत आपकी ख़त्म नहीं होगी, तो वो तो जाहिर सी बात है बाद में वही चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। तो दोस्तों, इसमें यही ध्यान देना है आपको, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी आप गलत काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको हमेशा शामिल करके रखो। एक दिन की बात नहीं है ये, आपकी हमेशगी वाली लाइफ की बात है। आप इज़्ज़त अगर आज कहीं पर भी अगर आपके बड़ों की इज़्ज़त आज कर रहे हो, कल नहीं करते हो, तो फिर लोग आपको उसके, मतलब आप अपने आप को बेइज्जती कर दिए ना।
थोड़ी देर के लिए आपने उसकी इज़्ज़त की थे, बाद में उसकी बेइज्जती कर दी है। या ऐसे ही अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपने माँ की ज़िंदगी भर आपने खिदमत की, लेकिन एक वक्त आया कि आपने उसको थुतकार दिया, तो आपने इज़्ज़त तो बहुत कमा ली थी शुरू में, लेकिन आपने ख़ुद अपनी इज़्ज़त को भी बेहाल कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इज़्ज़त कमाते हैं, लेकिन इज़्ज़त को जमाना, एक जगह हमेशा रखना, वो बहुत बड़ा कमाल है। तो हमेशा आप कोशिश ये करो कि आप अपनी इज़्ज़त को बचाए रखो, आप इज़्ज़त में कभी दाग मत लगने दो। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल ये है कि वाइट अगर आप कुर्ता पहने हुए हो, अगर उसके अंदर एक भी छोटा सा भी पूरा साफ़ है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, लेकिन अगर एक छोटा सा डॉट लग जाए ना, ब्लैक कलर लग जाए, तो वो पूरे वाइट नहीं दिखती, वो ब्लैक कलर बार बार आँख को चुभती रहती है। तो दोस्तों वैसा ही है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर एक छोटी सी बुराई अगर आपको लोगों को नज़र आ जाती है, तो वो एक छोटी सी बुराई आपके मतलब लोगों के आँखों में वो चुभती रहेगी, और उसी से आपकी ज़िंदगी का धीरे धीरे आपकी बेइज्जत मतलब आप बेइज्जत होते रहेंगे। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके बेहतरीन तरीक़े से गुजारने की कोशिश करें। बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो, अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो और भी चाहिए होगा, तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आगे भी बढ़ा दें। बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।